गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ना क्या क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर किसने दिया, इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर दिया था। अभी आपको पढ़नी है फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। ये जो फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपके सिलेबस में है। इंटेल ने कौन कौन सा माइक्रो प्रोसेसर दिया, कब कब दिया, ये सब सारा का सारा चीज आपको जानना है। और यही आपका फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। ये फैमिली जो है फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, इसका एक चार्ट है जो आपको दिया हुआ है। ये चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को। कंप्लीट चार्ट दिखना चाहिए था, दिख रहा है, इससे आप नोट कर ले सकते हैं। फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, इसमें आपको दिख रहा होगा माइक्रो प्रोसेसर का नाम। माइक्रो प्रोसेसर के नेम के बाद आपको दिख रहा होगा ईयर ऑफ इवोल्यूशन, मतलब ये कब बना। नेक्स्ट आपको दिख रहा है वर्ड लेंथ, मतलब ये कितने बीट का है। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ये 4 बीट का है या 8 बीट का है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आपको दिख रहा होगा मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी का मतलब इसमें हम कितना बीट का मेमोरी लगा सकते हैं, कितना बड़ा मेमोरी, मतलब कितना बड़ा रैम इसमें हम यूज कर सकते हैं। उसका बाद पिन्स, मतलब उस माइक्रो प्रोसेसर में पिन की संख्या कितनी है, इसलिए कि माइक्रो प्रोसेसर भी एक आईसी है और उस आईसी में पिन की संख्या कितनी है ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद है क्लॉक। क्लॉक मतलब उसका स्पीड, कितना फास्ट वो माइक्रो प्रोसेसर है। और उसके बाद रिमार्क्स में आपको दिया हुआ है वो कंप्लीट रिमार्क्स, जिसमें आपको कौन कब आया, क्यों आया, उसका विशेषता क्या है, ये सब सारा का सारा चीज आपको दिया हुआ है। ये आपको हम दिखा रहे हैं और ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले आप अपने वीडियो में देखिए, उसको आप पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो में। सबसे पहला है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, जैसे आपको दिया हुआ है 4004, मतलब इट इज इंटेल 4004। इसको सिर्फ 4004 ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेल 4004। उसी तरह क्या पढ़ा जाएगा, इंटेल 8008। उसी तरह क्या बोला जाएगा, इंटेल 8085। नेक्स्ट इंटेल 8086। क्लियर है, तो वहां पर सिर्फ 8085 8086 ऐसे करके डाला हुआ है। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है ईयर ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कौन कब बना। ये कब बना, 1971 में। ये कब आया, 1974 में। ये कब आया, 1976 में। ये कब आया, तो 1978 में। उसी तरीके से सबका ईयर ऑफ इवोल्यूशन दिया हुआ है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ जैसे यहां पर दिया हुआ है 4 बीट, दिस इज 8 बीट, दिस इज 8 बीट और दिस इज 16 बीट। मतलब ये इंटरनली कितने बीट के डाटा पर काम करता है, इंटरनली ये 4 बीट के डाटा पर काम कर रहा है या 8 बीट के डाटा पर काम कर रहा है। इसका इंटरनल डेटा पाथ कितने बड़ा है, इसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है वो कितने बड़ा रजिस्टर लगा हुआ है, आपको पढ़ना है। आपको इसमें से इंटेल 8086 इसका पूरा डिटेल हम पढ़ाएंगे आपको। इसमें सारा का सारा चीज क्लियर होगा कि 16 बीट होता क्या है, इंटरनली कैसे 16 बीट पे काम करता है, ये वो सारा का सारा चीज हम आपको बताएंगे। साथ में कुछ असेंबली प्रोग्रामिंग भी हम आपको सिखा सके तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप कंप्लीट 16 बीट कैसे कैलकुलेशन होता है वो आपको समझ में आए, ठीक। तो क्या 4 बीट है, 8 बीट है, 16 बीट है, उस पर भी नहीं जाना है। वो जो हम आपको बताएंगे आगे, जब हम उस पर कैलकुलेशन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 16 बीट क्या होता है, 8 बीट क्या होता है, 4 बीट क्या होता है। आगे देखिए, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, इसमें हम कितना बड़ा रैम जोड़ सकते हैं। रैम लगाते हैं ना, सब सिस्टम में अपना अपना एक रैम लगता है, तो कितना बड़ा रैम हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारा का सारा चीज दिया हुआ है आपका क्या, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी। जैसे ये क्या है, 1 KB। 8088 में कितना है, 1 KB। 8085 में कितना है, 64 KB। और 8086 में कितना है आपका 1 MB। अभी देखते हैं अभी कितना बड़ा हम लोग रैम लगाते हैं, 2 GB 4 GB 8 GB का रैम लगाते हैं, 16 GB का लोग रैम लगाते हैं। वहां केबी में काम होता था उतना, ये शुरुआत की चीज थी, ठीक। उसके बाद आपका पिन दिया हुआ है, इसलिए कि कोई भी आईसी जो बना हुआ होता है, आईसी किसी न किसी पिन के मार्फत बना हुआ होता है, जिसमें डाटा जो जाता आता है, डेटा का जो
डेटा जाना और डेटा आना ये किस मार्फत से होता है? पिन के मार्फत होता है। तो कितना पिन लगा हुआ है और नंबर ऑफ पिन की संख्या यहाँ से दी हुई है। ये 16 पिन का था, ये भी 16 पिन का था, ये 40 पिन का और ये 40 पिन का। पिन पे हम अभी आते हैं। पिन के अकॉर्डिंग आईसी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। वन इज द डीआईपी, अनदर इज द पीजीए। ठीक, देखिए वो क्या है, वो भी हम समझा ही दें आप लोगों को। क्या है देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पिन जितने सारे आईसी हैं, आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। आप पढ़े होइएगा फर्स्ट ईयर पे, आप फंडामेंटल में आपको पढ़ाया गया होगा आईसी। तो आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी में पिन के आधार पे आईसी को बांटा गया है दो कैटेगरी में। एक कहलाया डीआईपी और एक कहलाया पीजीए। डीआईपी स्टैंड्स फॉर डुअल इन लाइन पैकेज, का फुल फॉर्म है डुअल इन लाइन पैकेज, जबकि पीजीए का फुल फॉर्म है पिन ग्रिड एरे। ये दो कैटेगरी में इसको बनाया गया है। कहते हैं कि नंबर ऑफ पिंस की संख्या अगर 100 से कम है, ये 100 से कम या 100 के बराबर है पिंस, तो हम लोग डीआईपी बनाया जाता है आईसी को। अगर पिंस की संख्या ग्रेटर देन 100, अगर 100 से ऊपर हो गया तो उसको पीजीए में कन्वर्ट किया जाता है। कैसा होता है डीआईपी, कैसा होता है पीजीए, वो भी देख लीजिए। डीआईपी में क्या होता है, इस तरीके से आईसी होता है और दोनों साइड से ऐसे ऐसे पिन निकला हुआ रहता है। जितना पिन ऊपर होगा उतना ही पिन नीचे होगा। जबकि पीजीए में क्या होता है, और बीच में आईसी हो गया आपका, तो यहाँ पर यही डुअल इन लाइन पैकेज, मतलब एक पिन दोनों अलग अलग साइड में लगा हुआ हो। ये यही पीजीए में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका होता है पीजीए। ठीक, इसमें और इस पर एक खड़ा खड़ा पिन होता है, दांत की तरह निकला हुआ। कैसे कंघी में देखते हैं दांत निकला हुआ, उसी तरह खड़ा खड़ा पिन होता है। एक एरे के रूप में इस तरीके से पिन देख जाता है और बीच में हमारा आईसी हमारा होता है। ये होता है डुअल इन लाइन पैकेज। जैसे ये देखिए, ये जो आईसी है, ये जो हमने प्रोसेसर आपको पिछले क्लास में दिखाया था, ये जो हमारा इंटेल का प्रोसेसर है, ये क्या है, ये डुअल इन, ये पीजीए है। देखिए इसमें देख रहे हैं ये पिन्स है, ये जो भी है ये क्या है, ये पिन है। ये जो दिख रहा है ये पिन है। और कैसे पिन लगा हुआ है, एरे के रूप में पिन अरेंज है। पिन कैसे है, एरे के रूप में अरेंज है, जो अभी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जबकि देखिए कुछ और आईसी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आईसी देखिए, ये जो आईसी है, इस आईसी में क्या है, ऊपर पिन है और नीचे पिन है, ऊपर पिन है और नीचे पिन है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डीआईपी, डुअल इन लाइन पैकेज। और गौर से आप देख सकते हो ऊपर पिन और नीचे पिन। जबकि ये क्या हो गया हमारा पीजीए, पिन ग्रिड एरे। तो इस दो तरीके से आईसी को बनाया जाता है। तो आप देखिएगा, जब इसमें लिखा हुआ भी होगा, जब पिन की संख्या 100 से कम होगी तो पीजीए में आते हैं। जैसे ही पिन की संख्या 100 से ऊपर चले जाएंगे तो देखिएगा वहां पे शायद आपको या पीजीए लिखा हुआ हो। तो पिन की संख्या 100 से कम होती है तो हम लोग डीआईपी पे होते हैं, और जैसे ही पिन की संख्या 100 से ऊपर चले जाते हैं हम लोग, तो पीजीए में हम लोग आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम ये बता रहे थे पिन्स कि, इसलिए कि उस आईसी में जो डेटा जाएगा, डेटा जो अंदर जाएगा वो किसके मार्फत जाएगा, डेटा जो आदान प्रदान होता है हमारे कंप्यूटर में वो लाइन के मार्फत ही होता है, तार के मार्फत ही होता है। और यही तार है वो, ये सब क्या है, अलग अलग वायर है जिससे डेटा अंदर जाएगा और डेटा बाहर आएगा। तो इसमें कितने पिन थी, 16 पिन, 40 पिन, 40 पिन। उसी तरह सारे आईसी के बारे में आपको दिया हुआ है, इसमें कितना पिन है। उसके बाद आपको क्लॉक दिया हुआ है। क्लॉक मतलब स्पीड रेट, इसका स्पीड रेट कितना था, 750 kHz, मतलब किलो हर्ट्ज। इसका भी कितना था, 750 kHz, मतलब किलो हर्ट्ज। इसका देखिए इंटेल 8085 का कितना था, तो दिया हुआ होगा, इंटेल 805 का 3 to 6 मेगाहर्ट्ज। 3 to 6 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, इसका भी डिफरेंट वर्जन आया, और डिफरेंट वर्जन जो आया, कोई 3 मेगाहर्ट्ज का, कोई 4 मेगाहर्ट्ज का, कोई 6 मेगाहर्ट्ज तक होगा। और 8086 से कितना था, 5 to 10 मेगाहर्ट्ज, 5 to 10 मेगाहर्ट्ज, ये इसका स्पीड है। अब कहेगा 5 to 10, कब 5 काम करेगा, कब 10 काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग वर्जन होता है। जैसे अभी देखते हैं i3 प्रोसेसर जो आ रहा है, उसमें भी क्या आया, i3 प्रोसेसर में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी कौन है 7th जनरेशन, 8th जनरेशन आपका i3 प्रोसेसर का चल रहा है। तो जितना सारा जनरेशन अलग अलग होगा, स्वाभाविक उसका स्पीड अलग अलग होगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक आया था इसका।
उसके बाद आपका दिया है इसका रिमार्क्स दिया है। रिमार्क्स जैसे कि इंटेल 4004 में आपको रिमार्क्स दिया हुआ है कि भाई ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, या ये फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर था, या पॉपुलर 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इसी तरह ऊपर से नीचे तक देखिएगा टोटल के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है। ये आपका फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, ये एकदम याद होना जाना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। अगले दिन हम आप लोग से पूछेंगे कि आपने ये इसको याद किया कि नहीं किया। आप इसको याद करिएगा। एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हमेशा ये आता है फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए कि आपको इंटेल का ही माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है। अब हमको पढ़ानी जो है आपको वो पूरा का पूरा पढ़ानी है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग डील करेंगे अगले दिन से 1 बाय 1। समझो कि इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के सारी बात हम लोग करेंगे कि इसके अंदर में क्या है, कैसे काम करता है, और इसके अंदर में क्या क्या है, कैसा कैलकुलेशन होता है, कैसे सारा का सारा चीज होता है। तो ये आपका ये है, और मेरे अंदाज से आप लोग पढ़ रहे होइएगा, देख रहे होइएगा, समझ रहे होइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है कि पूछे कैसे। आप इजीली ग्रुप में क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं, आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक। और हम आपको इजीली समझाएंगे। इसके बाद आपको इंटेल 8086 के बारे में पढ़नी है, और यहाँ पर बस फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ही अभी हम आपको बताएंगे। इंटेल एक ऐसा कंपनी है जो सबसे पहले आया था, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी भी मार्केट में जो क्या कहिएगा पकड़ जो है, अभी भी मार्केट में 90% पकड़ इंटेल का ही माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल के अलावा और दूसरी कंपनी है AMD का ही माइक्रो प्रोसेसर हम अपने यहाँ यूज कर रहे हैं। AMD का माइक्रो प्रोसेसर है, और एक साइरेक्स था जो भाया करके आता था, उसका साइरेक्स कंपनी का C1 C2 थी। जैसे इसका Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 आया था, उसी तरह साइरेक्स का C1 C2 C3 करके प्रोसेसर आया था। तो ये आपका वो सब प्रोसेसर है। तो इसी तरीके से हम इसका फोटो भी आपको खींच के आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, ताकि आप इसको ध्यान से पढ़ सकें। और आज इतना ही रखते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और कॉपी में नोट डाउन करने के बाद सब लोग आज ही अपना फोटो खींच के भेजेंगे हमको कि हमने कॉपी में नोट डाउन किया या नहीं किया, ठीक। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये जो है इसको आप कॉपी में, ये जो पूरा फैमिली है इसको जरूर आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा आप नोट्स बनाते चलिएगा अपने पास, और इसको आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक। साथ में और बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, वहां से आप कुछ हेल्प लीजिए। बहुत सारा आपको हम बताते हैं, ई पाठशाला एक ऐप है आपका बना हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां पे आपको बहुत सारी बुक्स वगैरह मिल जाएगी। आपको फंडामेंटल का, या किसी के पास प्रीति सिन्हा की बुक हो, या ये जो आपका बी राम की बुक होगी, इस सब का आप ई मटेरियल उठा सकते हैं, ई बुक उठा सकते हैं, और उस सब से भी आप पढ़ाई करिए। बिना पढ़े कोई गुंजाइश नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझा सकते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन मैक्सिमम काम आप ही को करना है। हम थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देते हैं ताकि आपका सारा का सारा चीज क्लियर हो जाए, ठीक। थैंक्स, बस इतना ही।